देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मेरी कार ने नाक में दम कर रखा था, रह रहकर बंद जो हो जा रही थी। ऊपर से रात का वक्त होने के कारण परेशानी और भी ज़्यादा हो गई थी। तकरीबन 11:15 बजे जब मेरी गाड़ी तीसरी बार बंद पड़ी तो मेरा माथा भन्ना गया था। एक पल को मन तो किया कि इस गाड़ी को यहीं रास्ते में छोड़ दूं। आखिर गुस्से में तो ऐसे ही नुकसान पहुंचाने वाले ख्याल आते हैं। मैं कुछ देर के लिए अपनी आंख बंद करके वहीं कार में बैठा रहा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरी नज़र सामने एक हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी। मैंने उसे उसी वक्त आवाज़ देते हुए कहा, अरे भैया जरा सुनना। मेरे इतना कहते ही वो आदमी रुका और पलटते हुए मुझसे कहा, क्या बात है? तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, अरे वो क्या है कि मेरी कार बंद पड़ गई है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो धक्का लगा देंगे थोड़ा, बदले में मैं आपको जहां आप कहेंगे वहां छोड़ दूंगा। और मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी कार को धक्का लगाने के लिए राजी हो गया। और कमाल की बात तो ये थी कि उसके हाथ लगाते ही मेरी खटारा कार एकदम से हिनहिनाने लगी। कार के स्टार्ट होते ही मैंने उस आदमी से पूछा, कहाँ जाना है वैसे आपको? तो इस पर उस आदमी ने कहा, आगे खेवड़ा तक। मैंने पहले कभी भी खेवड़ा का नाम नहीं सुना था, जिस वजह से मैंने उस आदमी से पूछा, ये खेवड़ा यहाँ से कितनी दूर है? इस पर वो आदमी कार में बैठते हुए बोला, 5 मिनट। 5 मिनट की बात सुनते ही मैं बिना कोई और दूसरे सवाल के गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा खेवड़ा गांव की तरफ। 5 से 7 मिनट ड्राइव करने के बाद जब आसपास कोई गांव नजर नहीं आया तो मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, और कितनी दूर है? तो इस पर उस आदमी ने मुझसे कहा, 5 मिनट। मैं ये सुनकर चुपचाप ड्राइव करने लगा और जब अगले 5 मिनट बीते तो मैंने फिर से कहा, क्या भाई साहब 5 मिनट लगा के रखा हुआ है, साफ साफ बता दो ना कि कितनी दूर है। तो इस पर फिर एक बार उसने कहा, 5 मिनट। अब मैं उसके 5 मिनट के गाने से थोड़ा तंग आने लगा था, मगर मैं किसी तरह अपने आप को शांत रखे हुए था। फिर जब 5 मिनट बीते और तब भी उसका खेवड़ा गांव नहीं आया तो मेरा गुस्सा उस पर फूट पड़ा और मैं गाड़ी रोकते हुए बोला, अरे यार तुम उतरो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला। जहां मैं उस आदमी से बड़ी ही बेरुखी और बदतमीजी से बात कर रहा था तो वहीं वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, 5 मिनट। इस पर 5 मिनट सुनते ही मेरी आंखों में जैसे अंगारे उतर आए और मैंने कहा, चुपचाप से चलते बनो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे इतना कहते ही वो आदमी मुस्कुराता हुआ कार से उतर गया। उसके उतरते ही मैंने कार स्टार्ट की और आगे निकल गया। हालांकि अभी भी मेरे मन में उस आदमी को लेकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, यहाँ तक कि मैं अपने आप से ही बात करने लगा था कि तभी मेरी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी जो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे थे। फिर जब मैंने अपना चेहरा मिरर में देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं 60 से 70 साल का कोई बूढ़ा लग रहा था। मेरे बाल अब झड़ चुके थे। उस वक्त मैं कुछ देर के लिए तो पागल ही हो गया था। तकरीबन 1 घंटा वहीं हाईवे पर रोने के बाद जब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ तो मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ के डॉक्टरों को जब मैंने सारी बात बताई तो डॉक्टरों ने मुझे पागल समझ लिया और बिना किसी जांच के ही हॉस्पिटल से भेज दिया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि मेरी जवानी अब वापस नहीं आएगी। पता नहीं वो कौन था जो 5 मिनट कर करके मेरी जवानी खा गया। इस हादसे के तकरीबन 1 महीने बाद मुझे पता चला कि उस हाईवे पर एक चोर की मौत हुई थी जो एक तांत्रिक का शिष्य भी था। कहते हैं कि वो बहुत सी काली विद्या जानता था और जवानी चुराने की विद्या उनमें से एक थी। उस रात अगर मैंने उस आदमी से मदद नहीं ली होती तो मुझे भरी जवानी में बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।